हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था हमने कल? मारवाड़ प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में बना? भंवरलाल सर्रा। कब बना? मारवाड़ यूथ लीग कब बना? 10 मई 1931। किसने बनाया? बाद में उसका नाम बदलकर। और उसी पार्टी के सदस्य थे छगन राज। उन्होंने कब क्या किया? जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। अच्छा, उससे पहले हम पढ़ रहे थे मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1929। किसने बनाई? पहली मीटिंग कहां करनी थी उनको? कौन कौन गिरफ्तार किए गए? तो फिर पहली मीटिंग कहां की उन्होंने? पुष्कर में। और वो जो लोग गिरफ्तार किए गए उन पे मुकदमा कहां चला? तो पहला अधिवेशन पुष्कर में कब हुआ था? 24-25 नवंबर 1931। किसके अध्यक्षता में? कुछ बड़े बड़े नेता आए थे, कौन बताओ? काका कालेरकर, मणिलाल कोठारी और कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। मारवाड़ सेवा संघ कब बना था? किसने बनाया था? अध्यक्ष कौन बना दिए गए? दुर्गा शंकर। और सचिव कौन बना दिए गए? प्रयागराज भंडारी। कौन सा आंदोलन चलाया? एक शेर में कितने तोड़े होते थे? घट आगे कितने किए थे? मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी थी? 1918। किसने बनाई थी? किसने? अच्छा, चांदमल सुराणा ने। पुनर्गठन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। और नाम बदलकर क्या कर दिया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था। और बाद में किसमें मिला दी गई थी? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का एक और संगठन था, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। और एक एक अखबार निकालते थे। राजस्थान। राजस्थान कितने दिनों में आता था? कहां से आता था? और कब आना शुरू हुआ? और खबरें कहां की थी? राजस्थान की किसी भी रियासत में पहले गैर सरकारी मंत्री कौन थे? देवी शंकर तिवाड़ी। कौन सी रियासत में बने? कौन सा अखबार निकालते थे? लोकवाणी किसकी याद में निकाला गया? जमनालाल बजाज की याद में निकाला। कब निकाला गया? और उनको प्रजामंडल में किस पद पर रखा गया था? अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? मोतीलाल दिवस प्रजामंडल ने कब मनाया था? 5 अप्रैल 1931। इतनी बातें पढ़ी थी। आगे बढ़े चलो। अब सुनना, देखो आगे। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए। एक तो मनाया गया था कृष्णा दिवस। क्या मनाया गया था? कृष्णा। ये तो मनाया गया था बॉम्बे में। कहा मनाया गया? सुनना, एक बार लिखना मत आप। एक मनाया गया था शिक्षा दिवस। क्या मनाया गया था? ये मनाया गया था जोधपुर में। कहा मनाया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल ने कौन कौन से 2 दिवस मनाए? कृष्णा दिवस कहां पे? शिक्षा दिवस कहां पे? कौन से साल? सुनो, हुआ क्या था। एक लड़की थी, उसका नाम था कृष्णा। उसका किडनैप हो गया था। प्रजामंडल की यह मांग थी कि किडनैपर्स को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कृष्णा को सकुशल उसके घर वालों तक ही पहुंचाया जाए। सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। 2 मिनट रुक जाओ। सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए वे ये ज्यादातर प्रजामंडल वाले जो थे सेठ थे बड़े बड़े, तो उनकी बॉम्बे में दुकानें थी। कहां पे दुकानें थी? बॉम्बे के अंदर दुकानें थी। तो ये लोग बॉम्बे में वहां सेठ थे, तो इन्होंने बॉम्बे में वहां अंग्रेजों को ज्ञापन दिए। बॉम्बे में कई दिनों तक प्रदर्शन किए। किसके लिए? कृष्णा के लिए। क्योंकि कृष्णा क्या हो गया था। तो कृष्णा के लिए जो विरोध प्रदर्शन किए गए, कृष्णा के लिए जो अलग अलग दिन से वो विरोध किया गया, उसको क्या बोलते हैं? कहां पे किया गया? किस साल? जोधपुर में स्कूल और कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई थी। उस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ प्रजामंडल ने जो विरोध किया, उसको क्या बोलते हैं? कहां पे? समझ आओगे ना बात? उतार लो ऐसा कैसे।
आउट। दो तुम ले लेना। ये एक मूवी आई है सागवान, क्या नाम है? आप सबको देख के आनी है? नहीं, आपको अपनी तरफ से देख के आनी है, क्योंकि ये राजस्थानी मूवी है, राजस्थान पर बनी हुई है। हम लोग हमारी फिल्में नहीं देखते, हम लोग जो है वो हमारे गीतों को प्रमोट नहीं करते, हम लोग हमारी जो चीजें उनको प्रमोट नहीं करते, कौन करेगा दूसरा? पंजाबी अपनी फिल्मों को देखते हैं इसलिए पंजाबी इंडस्ट्री आगे बढ़ी, साउथ वाले अपनी फिल्मों को देखते हैं इसलिए साउथ की इंडस्ट्री आगे बढ़ी। सनी ट्रेड सेंटर, आतिश मार्केट में जहां अपनी क्लासें लगती है, एक तो वहां जो ऊपर सिनेमा हॉल है उसके अंदर ही मूवी चल रही है। दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि ये मूवी उदयपुर में थी, उदयपुर में खूब लोग देख रहे हैं, वहां पर अच्छी चल रही है। यहाँ पर 4 स्क्रीन मिली थी, एक तो यही देखिए कि पूरे जयपुर में 4 स्क्रीन मिली फिल्म को, उनमें से भी 2 में नहीं चल रही क्योंकि देखने के लिए नहीं जा रहे। और बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बनी हुई। बीच में आपको याद हो तो हम जब जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि वहां पर अंधविश्वास वगैरह बहुत ज्यादा है, अंधविश्वास वगैरह ज्यादा, डाकन प्रथा, कई चीजें पढ़ी थी। वो जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, उनके खिलाफ जो मूवी बनाई गई वो कौन सी है? साकवा। अपने राजस्थान के बेहद जांबाज पुलिस अधिकारी है हिमांशु सिंह जी, जो आप फोटो देख रहे हैं। तो यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं इसलिए भी आपको मूवी देख लेनी चाहिए, इसलिए भी आपको मूवी देख लेनी चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी है, पुलिस में काम करते हैं, बेहद ईमानदारी से, बेहद कर्तव्य से काम करते हैं, राजस्थान के बेहद बेहतरीन पुलिस अधिकारियों में से एक है, उसके बावजूद फिल्म भी बना ली, उसके लिए भी समय निकाला। आपने ये चिंता है कि कल पढ़ाया था पूरा तो वही नहीं सर, है ना? आप हिमाद्री तुम आ सकती हो, आओ कोनिका तुम आओ। ये जो आप मुख्य किरदार देख रहे हैं हिमांशु सिंह जी, ये हिमाद्री के पापा है। तो आप हिमाद्री और कोनिका अपने D8 जो बैच है उनकी स्टूडेंट है, अपने इसलिए देख लेनी चाहिए कि अपने स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है, उनकी मूवी है। इसलिए देख लेनी चाहिए कि एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी की मूवी है। इसलिए देख लेनी चाहिए कि राजस्थान के अंधविश्वासों पर प्रहार करती है। इसलिए देख लेनी चाहिए कि राजस्थान की है। और कई चीजों में कोई कारण नहीं होते, और आपने कहा कि सर आप दिखा के लाओ, ये आप देखिए, इसके अलावा जिस दिन जो मूवी कहेंगे वो मैं दिखा दूंगा, है ना? होता क्या है, एक बार बीच में एक राजस्थानी मूवी आई थी, मैं लगभग सारे स्टूडेंट्स को दिखा के लाया। अच्छा, अखबार वालों ने या दूसरे दिन मैसेज दिया गया कि राजस्थानी मूवी दिखाएगी फ्री। ना, हमारी मूवी फ्री नहीं है, उसके रुपए लगते हैं, बाकी सबके लगते हैं तो हमारी वाले के भी लगते हैं। तो वो मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए। हम देखें, इतने रुपए तो कम से कम लगाएं, हमारी चीजों के लगाए, और हम करते हैं। ये तो है नहीं कि हम दूसरी मूवी देखते नहीं, ये है नहीं कि हम दूसरी जगह रुपए लगाते नहीं, ये भी देख लेना चाहिए। तो क्या नाम है मूवी का? सागवान। क्या नाम है? कौन से सिनेमा हॉल में? सनी ट्रेड सेंटर। कौन से में? पक्का पक्का देख के आओगे? अपने 2 दोस्तों को और लेके जाओगे, मुझे आगे रिव्यू बताओगे कैसी लगी आपको, फिर मैं बताऊंगा मेरे कैसे लगी, आप मुझे बताना कैसी लगी। कमियां बेसी होगी वो अपने हिमांशु सिंह जी को और बताएंगे, सर को बताएंगे। और अगली बार जब सर मूवी बनाएंगे, अब सर आएंगे 1-2 दिन में, आने वाले थे पापा आपके, कल आ रहे हैं, आएंगे तो मैं और लेके आऊंगा। आप नाम लिखवा देना, किसी को रोल करना हो कोई, अगली बार मूवी में रोल करना हो तो अपने भी छोटा मोटा अपने कह देंगे साहब आप अधिकारी बनते हो, साइड में डंडा देंगे, एक आधी जगह तो खड़ा कर ही सकते हैं अपने को। चलो तो पक्का देख के आओगे। क्या नाम मूवी का? हिमाद्री को आप बधाई दे सकते हो कि इनके पापा की मूवी है। तुम्हें बोलना है कुछ मूवी के बारे में? तुम्हें बोलना है मत? हेलो, मैं राजवीर सर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह से सपोर्ट किया, और यहाँ सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करती हूँ। यह फ़िल्म हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि यह राजस्थान में बनी हुई, राजस्थान के लोगों के द्वारा बनी हुई पहली फ़िल्म है, जो जब आप मूवी देखने जाएँगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इस मूवी में दिखाया गया हर दृश्य, लोकेशन और यहाँ के उसके मूवी के सारे कलाकार, निर्देशक, म्यूज़िक कंपोज़र्स सभी हमारे राजस्थान के हैं। तो हम राजस्थानियों को कभी आप रियलाइज़ करेंगे कि हम राजस्थानियों को कोई बॉम्बे वालों की ज़रूरत नहीं है, बॉलीवुड तक पहुँचने के लिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
बॉलीवुड की कई मूवी हम सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट होता है, ड्रामा होता है, लेकिन इस फ़िल्म में दिखाई गई कहानी वास्तविक घटनाओं पे आधारित है, जो मेरे पिताजी श्रीमान हिमांशु सिंह जी राजावत ने अपनी ड्यूटी के दौरान इस केस को जब सॉल्व किया था, उसके बिहाफ़ पर ये स्टोरी उन्होंने लिखी है, रियल केस के ऊपर ये स्टोरी लिखी है। और उसके बाद इसकी डायलॉग, स्टोरी और निर्देशक करके फिर ये मूवी बनाई है। और इस मूवी में हमें बताया गया है कि किस तरह हमें अंधविश्वास के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। कई सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें उन सब के खिलाफ लड़ना चाहिए, पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और उनके साथ मदद कर कर हमारे समाज को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हम सभी विद्यार्थी जो आज सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं और अच्छे काबिल अफ़सर बनना चाहते हैं, वो एक ऐसे ईमानदार अफ़सर को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और सागवान को सपोर्ट करना सिर्फ़ हमारे लिए एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे लोकल आर्टिस्ट और हमारी लोकल कहानियाँ आगे बढ़ते रहें और हम आसमान की ऊँचाइयाँ छूते रहें। थैंक यू सो मच। खाली तालियां नहीं बजानी, देख के आनी है ना। कई बार यहाँ तालियां बजा देते हो तुम, बाद में मूवी देख के नहीं आते हो। आपने पता नहीं पंजाबी फिल्में देखी कि नहीं देखी? देखी है? अच्छी होती है ना पंजाबी, है ना। इवन मुझे आजकल बॉलीवुड की फिल्में अच्छी लगती हैं, पंजाबी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं खूब सारी पंजाबी फिल्में देखता हूँ। पर अभी नहीं, मैं पंजाबी फिल्में मैंने 2003 के आसपास से, 9th क्लास में पढ़ता था, तब शायद पहली पंजाबी मूवी देख ली होगी, या उससे भी पहले कोई किसी के घर पे चल रही और पंजाबी फिल्में काफी पुरानी देखी हुई है। या हम जब पढ़ा करते जहां पे रहते रूम लेके, तो वहां वो वीसीआर लेके आते, सीडी प्लेयर लेके आते, उसमें 3-4 फिल्में लेके आते, उनमें एक आधी पंजाबी मूवी भी होती। युवराज सिंह क्रिकेट प्लेयर है, युवराज सिंह। युवराज सिंह के जो पापा है योगराज सिंह, वो पंजाबी फिल्मों के एक्टर है। क्रिकेट खेला था, बाद में क्रिकेट में लग गई थी, तो बाद में इंजरी के बाद बाहर हो गए थे। पंजाबी फिल्मों के योगराज सिंह, पंजाबी फिल्मों में कईयों में आते रहते। तो ज्यादातर में योगराज सिंह जी की मूवियां आया करती थी, बदला, जट्टीदार, इस प्रकार के नाम होते फिल्मों के। आप उन पुरानी फिल्मों को देख लोगे ना, तो आपको लगेगा क्या कचरा बनाया, क्या है इस मूवी में, क्यों बनाई इन्होंने। मतलब अजीब अजीब सी कहानियां, अजीब अजीब सी लड़ाई और उस प्रकार की फिल्में। आप आज के 15 साल पहले की साउथ की फिल्में देख लीजिए, आपको ना थोड़ी देर बाद में उल्टी आ जाएगी कि मैं बीच में खड़ा होकर वॉमिटिंग करके आ जाऊं कि क्या क्या किया है तुमने। यहां से दिल निकाल के फेंका और हॉस्पिटल में लग गया। लड़की हॉस्पिटल में बेहोश है, भाई बाहर खड़ा है, उसने यहां से दिल निकाला है, डायरेक्ट उसके लगा दिया है। ये साउथ की फिल्में थी। पर वहां के लोगों ने ऐसी फिल्में भी देखी। आज हालात यह है कि भारत में मूवी का मतलब ही साउथ है। अब मैं खूब सारे लोगों से, मेरे अभी एक दोस्त मिलने के लिए आया था, उसने कहा तू आजकल फिल्में कितनी देखता है? तो मैंने कहा यार आजकल थोड़ा कम ही मिलता है यार टाइम मेरे को, तो मैं कम ही देख पाता हूँ। फिर भी आजकल तो नेटफ्लिक्स से खूब सारे हो गए, तो देख ही लेता हूँ यार, यूं महीने की 4-5 तो मान ही ले, 4-5 तो पक्की पक्की देख जाता हूँ। तुझने तो मलयालम मूवी देखा कर। कौन सी? मलयालम मूवी देखा कर। मैं यार, मैंने मलयालम दृश्यम 2 जो आई थी, तो हिंदी में तो बहुत बाद में आई थी, पहले मलयालम में देख गया था मैं उसको। मलयालम सबटाइटल देख लिए, एक्टिंग समझ में आ ही रही है, नीचे से इंग्लिश में आ ही रहा था तो पढ़ लिया, तो यार ये देख ली। तो उनका यार मैं तेरे को 2-3 नाम और भेजूंगा, वो देखना। कैसे? उसने कहा मैं आजकल मलयालम ही देखता हूँ और मजा आता है यार, अपने वाले तो फर्जी होती है, मलयालम देख लेता हूँ। ये कहा आप तेलुगु, तमिल कोई देख लो आप, इवन अपने जो बॉलीवुड वाले हिंदी बनाते हैं, ये भी उनकी डब है, उनकी कहानी होती है, चुरा चुरा के अपने वाले बना लेते हैं। रियलिस्टिक सिनेमा दिखाने लगे वो, उन्होंने फर्जीवाड़ा इधर उधर कुछ नहीं। पुष्पा जैसा है वैसा है। आपने तो यहाँ सबसे पहले हीरो को गोरा दिखाओ, आपने सीधा सीधा सा ये था, उन्होंने एकदम रियलिस्टिक दिखाना शुरू किया ना, इंडिया के लोग कैसे दिखते हैं, इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। जरूरी है क्या हीरो को सूट बूट में दिखाओ? लुंगी में घूम रहा है तो घूम रहा है, जब आपका मजदूर है तो लुंगी में घूमेगा, उस प्रकार कपड़ों में, उस प्रकार के गाने सब, तो वो सिनेमा थोड़ा अच्छा लगता है। पर उन्होंने अपना कमजोर भी देखा, इसलिए उन लोगों ने जिन्होंने वो मूवी बनाई थी, उनके पास रुपए पहुंचे, धीरे धीरे अच्छी बनाई। हम इसलिए कई बार हमारी फिल्में नहीं देखते कि यार इतनी अच्छी तो होती नहीं, फिर कभी अच्छी बनेगी भी नहीं।
इसलिए थोड़ा सा वो अंदर लाना जरूरी है। हमें हमारी फिल्में, हमारे गीत ये देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, ताकि हमारी चीजें अच्छी आ सके। वरना दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो समस्याएं बताते रहते हैं कि ये समस्या, एक समस्या, एक वो जो समस्या का समाधान करने में जितना हो सके अपना योगदान दे देते हैं। मेरे को खूब सारे लोग कई बार आ कहते हैं, सर आप राजस्थानी का आंदोलन चलाते हो, हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं, क्या करें? पक्का पक्का मैं जो बताऊं, अरे सर आप कहे कि देखो आन बान शान की रक्षा के लिए कुछ ही कर देंगे। हमें कुछ ही नहीं करना, सुबह शाम मिला के पूरे दिन में राजस्थानी के 4 गाने यूट्यूब पे सुन लिया कर, जिसके अच्छे लगे। सर इससे क्या हो जाएगा? अरे जो गाना बनाता उसके 4 व्यूज बढ़ेंगे। यूं 4-4 बढ़ाते बढ़ाते हम 4,000 बढ़ाएंगे, दिन में 40,000 बढ़ाएंगे, उसको लगेगा मेरा गाना पसंद किया जा रहा है, उसके यूट्यूब से कमाई होगी, वो अगले 4 गाने और अच्छे बनाएगा। और बता दो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कहीं आप आंदोलन करो वहां जाएंगे, क्यों आना है? रजाई में पड़े पड़े घर पे देखना है, कहीं नहीं आना, बाहर आना ही नहीं है। और क्या कर सकता हूं? तुम्हारे घर में जीते और उनको भी क्या गाने सुन लो, सारे सुन लो मिलके। और प्रचार प्रसार के राजस्थानी फिल्में कहीं लगती है तो देख लिया कर, राजस्थानी किताबें कहीं मिलती है तो पढ़ लिया कर। अपने आप में जब खूब सारे लोगों को राजस्थानी आएगी, हम राजस्थानी गाने, आप 1970 से पहले की राजस्थानी फिल्में देखिए, गोविंदा 1970 के 1980 तक, 1980 की बात तक की, गोविंदा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ये राजस्थानी फिल्मों में काम करने आते थे। मतलब हम, गुलामी हिंदी मूवी है, राजस्थानी मूवी नहीं, राजस्थानी फिल्म है, मतलब मूवी राजस्थानी की है। इन सब ने उनमें आके काम किया, क्योंकि तब राजस्थानी सिनेमा का स्तर ऊंचा था, तो वो लोग मरते थे यहाँ आगे। जैसे आजकल बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि साउथ वाले कोई ले ले, ये जीती हीरोइन तो जीती, आप देखते हो सारी साउथ की फिल्मों में काम करती पहले। भाई ये नई नई जितनी भी हीरोइन आई हुई है, इन सब ने पहले साउथ की फिल्मों में काम किया, फिर वहां से ये इधर बॉलीवुड के अंदर सारे सारे इनके डेब्यू सबके वहीं पे, एराकुल प्रीत सिंगर, कियारा आडवाणी, जितने नए नए नाम है, ये सबके सब पहले साउथ की फिल्म। इवन अब तक भी इनमें से खूब सारी साउथ की फिल्मों में काम करती है, खूब सारी आपको पंजाबी फिल्मों में काम करती हुई मिलेगी, भले उनको पंजाबी नहीं आती हो, डब करवा ले तू, लेकिन उन मूवियों के अंदर वो काम करते हैं जाके। पहले अपने राजस्थान में आके काम करते, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखनी बंद की, हम लोगों ने देखनी बंद की तो धीरे धीरे फिल्में बननी बंद हुई, अच्छी फिल्में बंद हुई तो धीरे धीरे सिनेमा हॉल मिलने बंद हो गए। अब हालात ये है कि कोई राजस्थानी मूवी थोड़ी बहुत ढंग की बना भी दे तो उसको सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे, सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे, खर्चा ही नहीं निकल रहा। वरना अभी जैसे सिमाद्री ने कही कि आप लोकेशन भी देखोगे तो राजस्थान की, मुझे लगता है बॉलीवुड वाले पता नहीं कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में करके जाते हैं, है ना। खूब सारे दृश्य, मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि करण अर्जुन की पूरी शूटिंग भानगढ़ की है, कितनी सुपर डुपर हिट की करण अर्जुन। उसमें सिलीसेड झील है, अभी रेमसर साइड जिसको घोषित कर दिया गया, आप आज ही घर पे जाकर गाना ही सुन लेना, एक मुंडा मेरी उम्र दा, देखो जी दिलों दी ये बातें नहीं जानदा। पीछे जो झील दिखाई हुई है, सलमान खान, वो कौन सी हीरोइन थी, ममता कुलकर्णी, वो डांस कर रहे हैं, पीछे जो झील दिखाई जा रही है वो झील अपनी। अभी बीच में एक मूवी आई थी धड़क, तुम्हारे दिल तक जाती है मेरे दिल की सड़क, वो आहड़ की शमशान घाट है। आहड़ के कपिल शर्मा के शो में एक दिन कपिल शर्मा बोल रहा था कि मैं राजस्थान में शूटिंग करने के लिए गया है, गाने की शूटिंग भी, बड़ा मजा आया, शूटिंग करके हम बाहर आए, मैंने पूछा लोकेशन बड़ी शानदार है, क्या है? उन्होंने कहा तो शमशान घाट है। हमारे तो शमशान घाट में भी शूटिंग होती है, अपने तो वो भी इतने सुंदर है कि वहां पर भी लोग शूटिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो लोकेशन की अपने कोई कमी नहीं, कहानियां भरी पड़ी है। अब क्या मानोगे, मेरे वीडियो तो राजस्थान ही देखता होगा, बस जब राजस्थान जीके की बात करते हो ओबीसी बात है, राजस्थान के लोग ही देखेंगे, बाहर के लोग क्यों देखेंगे? या किसी को हो सकता है एक्स्ट्री में इंटरेस्ट और किसी के पास चला गया और किसी ने एक वीडियो देखा और उसके एल्गोरिदम में 4 वीडियो और चले गए, ऐसा हो सकता है। मेरे पास बॉलीवुड से 2 ढंके ढंके डायरेक्टर के फोन आए कि हम इस मूवी बनाना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट पर मूवी बनाना चाहते हैं, आप कभी आओ तो हमसे मिलना। अपने दूसरा है मगो, आप कभी इधर आओ तो मिलना। ठीक है, मैंने किसी को फोन काटते, मैंने किसी कहा वो फलाने आदमी का फोन था मेरे पास, ये अभी, उनको अरे ये तो उसका बॉयफ्रेंड। हाँ वही वही एग्जैक्टली, अपने को हीरोइन ही याद थी, उसका आदमी का भी फोन आता है, तो यार जा तो उससे मिलके आएगा सब लोगों से, इनसे। मैं नहीं नहीं, जरूरत होगी वो उस दिन अपने यहाँ पे आ जाए। अच्छा ये तो पहुंचे ही नहीं है अपने, ये तो मेरे कोई कोई एक आधा किसी के पास पहुंचागा, वाया 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 किसी ने कहा होगा ये मास्टर देखो बता रहा है और ये कहानी बता रहा है, इस पर भी मूवी बनाई जा सकती है, इसलिए किसी एक आधे का ध्यान आया होगा। ढंग से कोई राजस्थान का बंदा राजस्थान की कहानी लेके मूवी बना दे, भले हिंदी में बना दे, राजस्थानी में बना दे, क्या शानदार कहानियां पड़ी है अपने पास में। अब मैं तो हमेशा समझता हूँ यार उनमें सब है, कॉमेडी,
ट्रेजेडी, रोमांस, एक्शन, ब्रेकअप, जितना दिखा सकते हो आप वो सब का सब दिखाया जा सकता है। तो आपने फाल्गुनी पाठक का नाम सुना? फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी पाठक ने खूब सारे गीत गाए हैं वो सारी राजस्थानी धुनें चोरी की उसने, खाली चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। वो उसने चूड़ी जो छन के, वो सारे जो गीत है, वो कुएं पर एक लीन, चिरमिरा डाला चारन, याद पिया की आने लगी, वो सब अपने कॉपी है, कुछ भी नहीं। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, वो धुन चुराई, शब्द अपने बनाए। कुएं पर एक ली धुन चुराई, शब्द अपने बनाए, सारे के सारे चोरी उनकी। बॉलीवुड वाले नेणारा लोबीगा अभी क्या ऐसी तैसी की है बॉलीवुड वालों ने। अब उनको एग्जैक्टली समझे, उनको खाली धुन समझ में आ रही है कि धुन कितनी प्यारी है, न तो उनको नेणा समझ में आ रहा है ना लोभी समझ में आ रहा है। और ऐसा क्यों कहा, ना वो उनको प्रसंग समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या निकल सकता है, इस गाने का डीप सेंस क्या है, उनको वो भी नहीं समझ में आ रहा। उनको लगा धुन बड़ी अच्छी है, जैसे तैसे बोल ऊंचे नीचे करके अपने बना दिया जाए, उनको खाली धुन समझ में आ रही है। जबकि अपने उन गानों का सेंस, अपने उन गानों की बातें, उन गानों में जो रोमांस है, जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, वो अलग ही लेवल पर चला जाता है पूरी तरीके से। इसलिए गाने सुना कीजिए, अपने खूब सारे सुनते ही हैं। या तो कोई आप में से कहते नहीं सर मैंने विद्या की सौगंध खा रखी है कि मैं गाने नहीं सुनूंगा, हराम है गाने सुनना, तो समझ में आए। हम सुनते हैं तो क्यों ना सुन लिया जाए, हम कहानियां पढ़ते हैं क्यों ना पढ़ ली जाए, हम फिल्में देखते हैं क्यों ना अपनी देख ली जाए। धीरे धीरे अपने सुधार होगा। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो ये शिकायत नहीं करे कि साउथ की फिल्में कितनी अच्छी होती है और अपनी अच्छी नहीं होती, या पंजाबी गाने कितने अच्छे होते हैं और अपने गाने अच्छे नहीं होते। मैं बीच में कहीं एक जगह था तो वहां कोई गंगानगर साइड में किसी ने गाना बना रखा, और उस गाने में इस प्रकार के बोल थे कि 300 कौन सी बंदूक होती है, तीन एक नहीं और ही कौन सी 303 कौन सी एक होती है ना, 12 बोर पता नहीं को 303। तो गाने में कोई बोल थे यू कि 303 रखूं मैं मेरी खब्बी सीट पर, कि लेफ्ट साइड की सीट पर मैं ये रखता हूँ, तन्ना बिठा लू मैं खब्बी सीट पर, ऐसा करके 150 की गाड़ी चलाऊं तन्ना बिठा के मैं, ऐसा तो गाना था कोई। तो एक कोई वक्ता है, उन्होंने आगे कहा कि भाई जो अपने गाने हैं उन गानों में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, इन गानों से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मैं गया, मैंने कहा मैं तो इस पे राजी हूं कि गाना बनाया। अब मैं वो कलाकार सामने बैठे, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि तुमने ये गाना बनाया और गाना हिट हुआ आजकल के बच्चों की जबान पर। उस साइड में मैंने देखा कि वो जब गा रहा था, वो कलाकार जब गीत गा रहे थे तो सामने जो बच्चे बैठे थे उसको साथ में गा रहे थे, इसका मतलब इन बच्चों की याद हुआ वो गाना सबके। तो मैं तो इस बात पे राजी हूँ यार, ऐसा गाना बनाया जो इन सब बच्चों की याद हुआ। जहां तक बात है गाड़ी 150 पे चढ़ा दूं तन्ने बिठा के, इस बात थोड़ी धीमे चला, 150 पे पकड़ा जा सकता है। जहां तक बात है कि बंदूक लेके जाऊं बाप के घर उठा लूं, तो नहीं, अपने बातचीत की जा सकती है बाप से, बिना बंदूक के भी लाया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। पर आप बना रहे हो, मैं इसमें राजी हूं, क्योंकि तुम्हारा ही एक दूसरा गाना और है जो तुमने महाराणा प्रताप पर बनाया है। किसी ने ये तुम्हारा ये वाला सुना इसलिए तुम्हारे पास पैसे आए इसलिए महाराणा प्रताप पर बनाया, वरना यही यदि पिट जाता दूसरा नहीं आता। सुधार धीरे धीरे होते हैं। माँ के पेट से कौन सीख के आता है? कोई कहे कि साहब हम तो पैदा हुए थे उस दिन से एकदम कोई किसी प्रकार की गलती नहीं की, क्या कोई दावा कर सकता है? व्यक्ति गलती कर करके सीखता है। कैटरीना कैफ की शुरुआत की मूवियां देख लो, लगता है इसने इस मूवी में काम क्यों किया, जबकि उसकी बाद की मूवियां देखते लगता है वो भारत की बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में से एक है, क्योंकि शुरुआत की फिल्में देखते तो क्यों काम किया होगा, नहीं समझ रही होगी, कर ली होगी साइन फिल्में, उसी प्रकार की फिल्मों में काम हो गया होगा। बात धीरे धीरे लगा होगा कि ना 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 ये फिल्में नहीं करनी होती। तो व्यक्ति सीखता है गलतियां कर करके। इसलिए तुम सब कौन सी मूवी देख के आओगे? सागवान। और हाँ, 4 बजे का है तो एक दिन छुट्टी ले, देख क्या संडे को जा, इतना लोड क्यों लिया है? कब का? कल का दिखा, तो कल पक्की तू तो पक्का ही जाके आना। अब वही दिक्कत है जी भाई। आज क्या वार हो गया? बुधवार हो गया, तो शुक्रवार को नहीं लग जाएगी? होता क्या है, यदि ये मूवी कल खूब सारे लोग देख ले तो परसों भी चलेगी। बीच में ना एक पाकिस्तान की मूवी आई थी बोल, एक पाकिस्तानी मूवी आई थी बोल नाम करके, दिलीप सर देख के, पाकिस्तानी मूवी थी 2011। दिलीप सर देख के सर को बहुत अच्छी लगी। सर ने हमें क्लास में आकर आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, पूरी स्प्रिंग बोर्ड चली गई देखने के लिए। वो लास्ट दिन था, नहीं चल रही थी मूवी, लगा फ्राइडे को मूवी लगती है, अगले फ्राइडे तक चलनी चाहिए, लोग देखेंगे तब तो अगले फ्राइडे से ही चल जाएगी, नहीं होगी तो उतर जाएगी मूवी, यही तो होता है। अब हमको बुधवार बृहस्पतिवार को सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले देख के आ गए, 300-400 लोग थे, सारे के सारे चले गए। पर 400 लोग सिनेमा हॉल में तो खूब हो जाते हैं।
जहां एक स्क्रीन चल रही हो वहां 400 टिकटें बिक गई तो उनको लगा अरे क्रेज बढ़ रहा है, उन्होंने फिर 7 दिन और चलाई, फिर वापस कोई नहीं गए। हम ही गए थे, हमें ही पता चला था इस प्रकार की कोई मूवी आई है, तो वो की वाह बात है, यदि देख लेंगे तब तो चल जाएगी, नहीं तो ठीक है जी। चलो आगे लिखते हैं। तो 1936 में कौन कौन से 2 दिवस मनाए गए? कल हमने शुरुआत, कल या परसों जब हम पढ़ रहे थे, हमने शुरुआत में एक पार्टी पढ़ी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक। 1936 में उस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है कराची में। कहां पर होता है? कौन सी पार्टी का अधिवेशन? कहां पर हुआ? कराची। कब? जयनारायण व्यास को पूरी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का महामंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? लिखो, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, 1936 एडी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया, वॉज कंडक्टेड एट कराची, कराची में आयोजित किया गया, वॉज कंडक्टेड एट कराची, कराची में आयोजित किया गया, वॉज कंडक्टेड एट कराची, तथा जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया गया था, एंड जयनारायण व्यास वॉज मेड महामंत्री इन इट, तथा इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था, एंड जयनारायण व्यास वॉज मेड महामंत्री इन इट, तथा इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था, एंड जयनारायण व्यास वॉज मेड महामंत्री इन इट। क्या बनाया गया उनको? ये बात जोधपुर के राजा को पता चली कि व्यास जी कराची जाके और वहां राजाओं के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए व्यास जी को पूरे भारत का क्या बना दिया गया है? महामंत्री। और राजा ने ऑर्डर जारी किया कि व्यास जी अब कराची रहना, जोधपुर रहने की आवश्यकता। लिखो, जोधपुर राज्य ने, जोधपुर स्टेट, जोधपुर या मारवाड़ एक ही मतलब है ना, मैं दोनों को रिप्लेस करके कुछ ही बोल सकता हूं। जोधपुर राज्य ने, जोधपुर स्टेट, जयनारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। पुट बैन ऑन एंट्री ऑफ जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। पुट बैन ऑन एंट्री ऑफ जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो व्यास जी चले जाते हैं बॉम्बे। कहां चले जाते हैं? बॉम्बे। और बॉम्बे जाने के बाद व्यास जी वहां से अखबार निकालते हैं, अखंड भारत। कौन सा? पर भाई साहब कोई आया नहीं अखबार पढ़ने, तो अखबार खरीदने तो आया नहीं। व्यास जी को लगा छोटा मोटा अखबार निकालेंगे, खर्चा पानी निकल जाएगा। अब खर्चा पानी नहीं निकले वहां, तो व्यास जी के बैठे बैठे करे भी क्या। तो व्यास जी बहुत अच्छे डांसर थे, तो व्यास जी ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, बॉम्बे फिल्मों में काम करने लगे। ये बात पता चली बीकानेर के राजा को। बीकानेर के राजा का नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह ने व्यास जी को लेटर लिखा कि व्यास जी, मैंने सुना है यार आजकल बॉलीवुड में ट्राई कर रहे हो, फिल्मों विल्मों में डांस करने का प्रयास कर रहे हो, हीरो हीरोइन के पीछे नाचते हैं जो 15-20 लोग बैक स्टेज है ना, बैक स्टेज डांसर जो होते हैं, उनमें बैक स्टेज जो डांसर होते हैं, तो प्लीज यार पॉलिटिक्स करो यार, जोधपुर आके क्या काम करने लगे, कि कौन सी लाइन में चले गए आप। व्यास जी ने कहा मैं तो पॉलिटिक्स ही करना चाहता हूं, पर जोधपुर के राजा ने रोक लगा रखी है। रोक लगा रखी है तो बॉम्बे फ्री बेटा बेटा क्या करूं, नाचूं तो सही। गंगा सिंह जिनका पैसे टक्के चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ना ना, पैसे टक्के की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो ये रोक हटवा दो। फिर गंगा सिंह जी ने जोधपुर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। उस समय जो जोधपुर का प्रधानमंत्री था वो एक अंग्रेज था, डोनाल्ड फील्ड। क्या नाम था? कौन था डोनाल्ड फील्ड? जोधपुर का प्रधानमंत्री। उसको लेटर लिखा और उसको लेटर लिख के कहा कि भाई डोनाल्ड फील्ड, मैं इस बात को जानता हूं कि जयनारायण व्यास राजा के खिलाफ बोलते हैं, मैं इस बात को भी जानता हूं कि जयनारायण व्यास राजतंत्र के विरोधी है, पर मैं इस बात को भी जानता हूं कि जयनारायण व्यास बहुत ईमानदार आदमी है और देश बहुत जल्दी आजाद होगा। ये लाइन है 1937 की। कब की है? देश बहुत जल्दी आजाद होगा, देश में राजाओं का राज जाएगा, डेमोक्रेसी आएगी, और जब डेमोक्रेसी आएगी तब ईमानदार लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जयनारायण व्यास ईमानदार है। मैं चाहता हूं जयनारायण व्यास जैसे लोगों के हाथ में गद्दी आए जब हमारे से गद्दी छूटे, इसलिए जयनारायण व्यास पर रोक लगानी
एक राजा को 10 साल पहले इस बात का क्लियर पता था कि आजाद होंगे, डेमोक्रेसी आएगी, और वो लिखते हैं कि जयेंद्र दास मेरे भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की सुंदरता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगे। हालांकि मैं उनके साथ भी बैठ के एक दिन ढलती हुई शाम में रेतीले दोहरों पर बैठ के उनके साथ बातचीत करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि इतना अच्छा डांस कहां सीखे। उनको बताना चाहता हूं कि वो भले ही हम राजाओं को गालियां निकालते हो, पर हमारे सामने भी कई दिक्कतें होती है, राज करना भी इतना सरल। तो डोनाल्ड फील्ड को कौन लेटर लिखते हैं किसकी पाबंदी हटवाने के लिए? लिखो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड। जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड। जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू जोधपुर पीएम डोनाल्ड फील्ड। तथा इस पाबंदी को हटवाया एंड गॉट लिफ्टेड दिस बैन। तथा इस पाबंदी को हटवाया, तथा इस पाबंदी को हटवाया एंड गॉट लिफ्टेड दिस बैन। इस पाबंदी को हटवाया। इतने में आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने आपका शुरू कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या शुरू कर दिया था? मारवाड़ प्रजामंडल ने कहा हम तो भाग लेंगे भाई भारत छोड़ो आंदोलन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में व्यास जी को पकड़ के तो रखा गया था सिवाना किले में। कौन से किले में? सिवाना बालोतरा जिले में एक किला पड़ता है। और बाकी सारे जो नेता थे इनको बंद कर दिया गया था जालोर किले में। कौन से? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट व्यास जी को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था। व्यास जी वॉज हाउस अरेस्टेड इन सिवाना फोर्ट। व्यास जी को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था। व्यास जी वॉज हाउस अरेस्टेड इन सिवाना फोर्ट। व्यास जी को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था। व्यास जी वॉज हाउस अरेस्टेड इन सिवाना फोर्ट। सिवाना बालोतरा जिले में ना। व्यास जी को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को एंड अदर लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को एंड अदर लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर किले में नजरबंद किया गया था। वर हाउस अरेस्टेड इन जालोर फोर्ट। जालोर किले में नजरबंद किया गया था। वर हाउस अरेस्टेड इन जालोर फोर्ट। जालोर किले में नजरबंद किया गया था। अगली पार्टी लिखो। अब देखो, मारवाड़ लोक परिषद। ये पार्टियां चेंज होती रहती है, अलग अलग बनाते रहते हैं। कोई पार्टी पे रोक लगा देती सरकार या नेता ही अलग बना लिया करते। जालोर किले में नजरबंद किया गया था। लिखो, अगली पार्टी लिखो, मारवाड़ लोक परिषद। पहले पढ़ी थी हमने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। ये सिंपल कौन सी होगी? मारवाड़ लोक परिषद। लिखो, स्थापना 1938, 1938। स्थापना 1938, 1938। अध्यक्ष लिखो, सब लोगों ने मिलकर बनाई। अध्यक्ष किसको बनाया गया? लिखो, रणछोड़ दास गट्टाणी। प्रेसिडेंट। क्या नाम अध्यक्ष बताओ देखे? रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन थे रणछोड़ दास गट्टाणी? मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष। क्यों बनाएगी, क्या उद्देश्य था? इन्होंने कहा अपना एक ही उद्देश्य है, उत्तरदायी शासन स्थापित करवाना है। क्या करवाना है?
प्रजामंडल वालों का भी यही हुआ करता था, पर इन्होंने कहा अपना तो प्योर एक ही है, केवल क्या करवानी है, रेस्पॉन्सिबल। लिखो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। उत्तरदायी शासन की स्थापना, टू एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उत्तरदायी शासन की स्थापना, टू एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाइनटीन 42 में इस पार्टी का तीसरा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका थर्ड सेशन हुआ था। आपने नया डिस्ट्रिक्ट जो बनाया डीडवाना कुचामन, इसमें एक जगह है लाडनू। कौन सी जगह है? तो इनका तीसरा अधिवेशन कहां होता है, कब होता है? 1942। लाडनू अब कौन से जिले में आता है? डीडवाना कोचाम। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी रणछोड़ दास गट्टानी ने। किसने की थी? उसके बाद इनका मोमेंटम थोड़ा ज्यादा पकड़ा था। लिखो 1942 ईस्वी में 1942 एडी, 1942 ईस्वी में 1942 एडी इस संगठन का तीसरा अधिवेशन, थर्ड सेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कौन से संगठन का? इस संगठन का तीसरा अधिवेशन, थर्ड सेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाडनू में आयोजित किया गया था। वॉज कंडक्टेड एट लाडनू। लाडनू में आयोजित किया गया था। वॉज कंडक्टेड एट लाडनू। लाडनू में आयोजित किया गया था। वॉज कंडक्टेड एट लाडनू, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी। विच वॉज हेडेड बाई रणछोड़ दास गट्टानी, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी। विच वॉज हेडेड बाई रणछोड़ दास गट्टानी। जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी। किसने की अध्यक्षता? रणछोड़ दास गट्टा। क्या उद्देश्य था इनका? हल्ला मचाया उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन क्या कहता है, किसका राज? राजा अपनी सीट पर बैठा रहो, पर राजा का जो भी राज होगा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता। और ये तभी हो सकता है जब जनता चुनाव में भाग ले। जनता किसी को इलेक्ट करेगी तभी जनता का उत्तरदायी हो सकता है। तो अगर चुनाव करवाओ। फिर 1941 में जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव करवाए गए। किसके चुनाव करवाए गए? किसके? नगर पालिका के चुनाव करो। कब कब? और भाई साहब जयनारायण व्यास अध्यक्ष बने। नगर पालिका के चेयरमैन कौन बने? जयनारायण व्यास। कब? कुछ सुधार तो हो रहा है, कम से कम नगर पालिका के तो चुनाव हो गए। लिखो लाइन चेंज करेगी ना। 1941 ईस्वी में, इन 1941 एडी, 1941 ईस्वी में 1941 एडी जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जयनारायण व्यास वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जोधपुर म्युनिसिपैलिटी। जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जयनारायण व्यास वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जोधपुर म्युनिसिपैलिटी। जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जयनारायण व्यास वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जोधपुर म्युनिसिपैलिटी। पैंतालीस में फिर चुनाव हुए थे यहां पे, और 45 में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे द्वारिकादास पुरोहित। कौन किए गए थे? द्वारिकादास पुरोहित। लाइन चेंज करके लिखो 1945 ईस्वी में, इन 1945 एडी, उन्नीस सौ पैंतालीस ईस्वी में 1945 एडी द्वारिकादास पुरोहित को जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। द्वारिकादास पुरोहित वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जोधपुर म्युनिसिपैलिटी। द्वारिकादास पुरोहित को जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। द्वारिकादास पुरोहित वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जोधपुर म्युनिसिपैलिटी। कौन सा संगठन पढ़ रहे हैं हम? तो इस संगठन ने वहां पर किसान आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। किसका? लाइन चेंज लिखो। इस संगठन ने, दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन ने, दिस ऑर्गेनाइजेशन
मारवाड़ में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था, लेड पीजेंट मूवमेंट इन मारवाड़। मारवाड़ में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था, लेड पीजेंट मूवमेंट्स इन मारवाड़। मारवाड़ में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे दो बड़ी घटनाएं हुई थी, दो जगह वो हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो कहां कहां पे हुआ था इसी में लिखो, लिखो चंडावल घटना। चंडावल पाली में एक जगह पड़ती है। चंडावल कहां पड़ती है? पाली। कब हुई है चंडावल घटना बताओ? 28 मार्च 1942। हाँ, चंडावल ट्रेजेडी। मारवाड़ लोक परिषद के एक नेता थे मांगीलाल, क्या नाम था? उनके नेतृत्व में यहां पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी। किसके नेतृत्व में? लिखो, मारवाड़ लोक परिषद के नेता मांगीलाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मांगीलाल, लीडर ऑफ मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ लोक परिषद के नेता मांगीलाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मांगीलाल ऑफ मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ लोक परिषद के नेता मांगीलाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मांगीलाल ऑफ मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, किसानों की एक सभा आयोजित की गई थी। एन असेंबली ऑफ पीजेंट्स वाज कंडक्टेड। किसानों की एक सभा आयोजित की गई थी। अंडर लीडरशिप ऑफ मांगीलाल ऑफ मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एन असेंबली ऑफ पीजेंट्स वाज कंडक्टेड। किसानों की एक सभा आयोजित की गई थी। लाइन चेंज कर लिखो, चंडावल के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंडावल, चंडावल के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंडावल, चंडावल के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंडावल, इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। ऑर्डर्ड फॉर लाठीचार्ज ऑन दिस असेंबली, इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। ऑर्डर्ड फॉर लाठीचार्ज ऑन दिस असेंबली, इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। ऑर्डर्ड फॉर लाठीचार्ज ऑन दिस असेंबली। महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना की थी। गांधी जी आलोचना करें तो बड़ी घटना है। महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना की थी। महात्मा गांधी क्रिटिसाइज्ड इट, महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना की थी। महात्मा गांधी क्रिटिसाइज्ड इट। जयेंद्र नारायण व्यास ने, इन्होंने हल्ला मचाया, ये क्या तरीका है, ऐसे कर सकते हो, जांच करवाओ। तो जांच करवाना छोड़ो, जयेंद्र नारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले लिख लाइन, जब मैं बोलता हूं तो बीच में ये पंचायती नहीं करते। जयेंद्र नारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयेंद्र नारायण व्यास वॉज अरेस्टेड। जयेंद्र नारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयेंद्र नारायण व्यास वॉज अरेस्टेड। जयेंद्र नारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया था। जयेंद्र नारायण व्यास वॉज अरेस्टेड। चंडावल कहां पड़ता है? पाली। कब हुई घटना? 28 मार्च 1942। कौन मीटिंग बुला रहे थे? मांगीलाल। और किसने उस पर लाठीचार्ज करवा दिया? चंडावल के सामंत ने। कौन आलोचना करता है? कौन गिरफ्तार किए गए? पंखा चलाना, पंखा चला। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति बोलता हो बीच में नहीं टोकना होता है। अगला लिखो, डाबड़ा कांड। इसी में लिखो एक और, डाबड़ा जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया अपना, डीडवाना कुचामन, यहां पड़ता है। नया जो डिस्ट्रिक्ट है डीडवाना कुचामन, एक किसान के घर पर मीटिंग चल रही थी। किसान का नाम था पन्नाराम। क्या नाम था? उनकी ढाणी में मीटिंग थी, तो जगह का नाम हो गया पन्नाराम की ढाणी। पन्नाराम किसान का नाम है।
लिखो। पन्नाराम की ढाणी में किसानों की एक सभा चल रही थी। जब पन्नाराम की ढाणी में किसानों की एक सभा का आयोजन किया गया था, एन असेंबली ऑफ पीजेंट्स वाज कंडक्टेड एट पन्नाराम की ढाणी। पन्नाराम की ढाणी में किसानों की एक सभा का आयोजन किया गया था। एन असेंबली ऑफ पीजेंट्स वाज कंडक्टेड एट पन्नाराम की ढाणी। पन्नाराम की ढाणी में किसानों की एक सभा का आयोजन किया गया था। एन असेंबली ऑफ पीजेंट वाज कंडक्टेड एट पन्नाराम की ढाणी। लाइन चेंज करके लिखना। डीडवाना के सामंत ने इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। डीडवाना के सामंत ने इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। feudal lord of डीडवाना ordered for लाठीचार्ज on this assembly। डीडवाना के सामंत ने इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया था। feudal lord of डीडवाना ordered for लाठीचार्ज on this assembly। इसमें 6 किसान शहीद हो गए थे। 6 peasants were martyred in it। इसमें 6 किसान शहीद हो गए थे। 6 peasants were martyred in it। इसमें 6 किसान शहीद हो गए थे। जैसे मोतीराम, चुन्नीलाल, जैसे मोतीराम, चुन्नीलाल, कौन कौन शहीदों के नाम बताओ। जैसे इधर लोक परिषद के एक बड़े नेता थे, वो इसमें घायल हुए थे, मथुरादास माथुर। कौन घायल हुए थे? आज घर पे जाके इनको भी गूगल करना। मथुरादास माथुर बाद में राजस्थान में बड़े बड़े पदों पर रहे थे। आज भी मथुरादास माथुर के नाम पर अपने राजस्थान में क्रिकेट कंपटीशन होता है। मथुरादास माथुर ट्रॉफी होती है। हॉस्पिटल है जोधपुर में, एमडीएम तो है ही। लिखो। इस घटना में मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। मथुरादास माथुर गॉट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, इन दिस ट्रेजेडी। इस घटना में मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। मथुरादास माथुर गॉट इंजर्ड इन दिस ट्रेजेडी। इस घटना में मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। मथुरादास माथुर गॉट इंजर्ड इन दिस ट्रेजेडी। कई समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रकाशित किया। मैनी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी। कई समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रकाशित किया। मैनी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी। कई समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रकाशित किया। मैनी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी। जैसे कौन कौन से थे लिख लो। कौन कौन से अखबार बताओ देखे। लोकवाणी, प्रजासेवक, वंदे मातरम, हिंदुस्तान टाइम्स। ऊपर वाले दो तो आप जानते हो। लोकवाणी जयपुर से निकला, देवी शंकर तिवारी निकाला। प्रजासेवक जोधपुर से निकला, अचलेश प्रसाद शर्मा ने। दो अखबार अपने राजस्थान से बाहर से आते थे। कौन निकालते, कब निकले, इस पे ध्यान नहीं देना। कहां से आते इतना लिख लो। वंदे मातरम निकलता था बॉम्बे से। लिख लो बॉम्बे, ताकि ये पता रहे कि तो बाहर वाले अखबार भी छाप रहे थे हमें। वंदे मातरम कहां से? हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली।
हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। नाइनटीन 1938 में दो बड़े लोगों ने जोधपुर का दौरा किया था। थोड़ी अलग, दो तीन बातें अलग अलग है, वो पढ़ते हैं। एक तो आई थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन आई थी? नेहरू जी की सिस्टर। नेहरू जी के सिस्टर थे, उनका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी। और 1938 में आए थे सुभाष। कौन आए थे? लिखो, नीचे अलग से लाइन लिखना ना, ये हो गई डाबड़ा कांड की बातें है, जो मारवाड़ प्रजामंडल की बात है, पर नीचे दो एक लाइनें छोड़ के लिखना ताकि अलग से समझ में आए। 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, 1938 ईस्वी में, 1938 एडी, विजय लक्ष्मी पंडित तथा सुभाष चंद्र बोस ने, विजय लक्ष्मी पंडित एंड सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित तथा सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी, विजिटेड जोधपुर, जोधपुर की यात्रा की थी, विजिटेड जोधपुर, जोधपुर की यात्रा की थी, विजिटेड जोधपुर। सुभाष ने अपना बर्थडे जोधपुर में मनाया था उस साल। कब आता है सुभाष का बर्थडे? परसों। आज 21 हो गई, परसों सुभाष का बर्थडे। किस नाम से मनाया जाता है सुभाष का बर्थडे? परसों अखबार पढ़ना बहुत ढंग से। पराक्रम दिवस किस नाम से मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में किसका बर्थडे मनाया जाता है? कब आता है सुभाष का बर्थडे? कहां पैदा हुए थे सुभाष? उससे क्या काम है? सुभाष इतने बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, काम तो फिर गांधी जी कहां पैदा हुए इससे भी नहीं है, पर बचपन से याद किया हमने। कटक। सुभाष का जन्म कहां हुआ था? कटक, कटक में हुआ था। मेरे इसलिए हमेशा याद रहता है, मैं 11th क्लास में बीकानेर में नया नया पढ़ने के लिए आया था, साइंस ले ली थी, लेने के बाद पता चला गलत ले ली, है ना। क्यों? खाली मैथ समझ में आ रही थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ढंग से पल्ले। और उसका कारण ये कतई नहीं था कि मैं कमजोर था या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कमजोर था, कारण ये था कि इंग्लिश में पढ़ा रहे थे और अपने को इंग्लिश नहीं आ रही थी। वहां दो चैलेंज एक साथ भुगतने पड़ रहे थे कि साइंस समझे कि अंग्रेजी समझे, है ना। क्योंकि किताब में लिखा हुआ था वेग और वो करे थे वेलोसिटी, तो कई दिन तक वो तारतम्य नहीं हो रहा था कि भाई साहब ये त्वरण और वेग लिखे हुए तो ये कुछ अलग ही क्यों बोलते हैं इनको, ये बड़ा क्यों नहीं है अपने। तो मैं बड़ा क्लास में डल डल फील करता, जबकि मैं मेरी 10th में मेरे स्कूल का टॉपर हुआ करता था, 10th तक ही टॉपर रहा था। अब मैं मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार, एक तो गांव में पढ़े तो मेरे साथ 10th में 78% थे, गांव की स्कूल में 78% खूब होते हैं उन दिनों के अंदर। वहां जब आए, शहर में आए, तो पता चला वहां लोगों के 92 भी है। तो लगा कि नहीं यार, यहाँ तो तुर्रम खा अलग है, अपने को तो कुछ ही नहीं है। फिर वो अंग्रेजी वाली समस्याएं सामने आनी शुरू हुई, तो यार ये तो पार नहीं पड़ेगी, तो अपने चुपचाप बैठे रहते। शुरुआत में एक दो टेस्ट हुए, तो किसी में नंबर आए 2.5, किसी में 3.5, मास्टरों ने एक दो बार कूटा। और तो अपने तो जो था मन में कोई सोच के भी आए थे कि भाई पढ़ेंगे ये करेंगे, वो भी मरमुरा गया एकदम। एक दिन एक हमारे वो प्रेयर में एक मैम आया करते, तो मैम आई क्लास के अंदर, और उन्होंने आगे कहा कि एक LIC जो थी, LIC जिंदगी के साथ भी, और जो हमें जितने भी LIC या बाकी इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो मरने के फायदे बताते हैं, मृत्यु के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को क्या क्या मिलेगा ना, वो वाले। तो वो उनको कोई कंपटीशन है, वो मैम आए, उन्होंने कहा LIC है कोई जीके का कंपटीशन करवा रहा है, आपकी क्लास से मैं 2 बच्चों के भेज रही हूँ, तुम दोनों अब क्लास मत लेना, चले जाना। तो उन्होंने 2 नाम बोले क्लास के बच्चों के, वो बच्चे थे जो टॉपर थे क्लास में, वैसे 92%, 91% वाले। तो मैंने पहली बार उस साल क्लास में खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया इस बात का, यही 2 क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता इस जीके कंपटीशन में। तो मैम ने कहा नहीं बेटा, ये टॉपर है क्लास के। मैम टॉपर तो फिजिक्स केमिस्ट्री में, जीके थोड़ी आता है, उसका तो मैं हूं। और इनको आता था, पूछ लो। तो मैम ने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है, अब इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हें आता है, और तुम इसके टॉपर हो, तुम्हें ज्यादा अच्छी जीके आती है, तो आप पूछ लो मैम 4 सवाल।
या मैं इनसे 4 पूछ लेता हूं, या ये मेरे से 4 पूछ ले, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, वो दोनों एकदम पढ़ने वाले बच्चे थे। उनको जब मैम ने कहा था आपको ये क्लास बंक करके जानी है, मतलब ये क्लास नहीं लेनी हो जी कंप्यूटर, तो भी उनका मूड खराब हो गया था। ये क्या तरीका है, फिजिक्स की क्लास रह जाएगी हमारे, और मैं चाह रहा था बंक हो। पीछा छुड़े यार, का है ये, यहाँ पे त्वरण और वेग पढ़ने हैं, जहाँ के उधर थोड़ी देर चिल करके आते हैं ना अपने। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन किया, तो वो दोनों भले थे, उन दोनों का हम तो नहीं जा रहे, इसको ही भेज दो। तो उनका नहीं, 2 लोग जाएंगे, 2 लोगों को भेजा जाए। तो फिर उनमें से एक तैयार हो गया, एक जो टॉपर था वो आउट हो गया, उसकी जगह मैं आ गया, एक वो आ गया। तो वहां हमें यूं एक राउंड टेबल पे बिठा दिया गया। सब स्कूलों की 2-2 बच्चे आए हुए थे, 10 एक स्कूलें थी, उनके सबके 2-2 बच्चे आए हुए। तो हमारी स्कूल से हम दोनों जाके बैठ गए। अच्छा, उस साथ में जिसको एक को और भेजा, उसको साइंस आती बहुत अच्छी, इधर वाला पोर्शन। तो उसमें यह था कि हम हर स्कूल की जो टीम है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आगे एक घंटी रखी हुई है, उनके बेल रखी हुई है, वो बजानी है। यदि आपको आंसर आता है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर बजा देनी है। यदि तुम बजा दोगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे, और यदि तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारे से अगली टीम को कर देंगे, पास कर देंगे आगे। और यदि इस टीम ने नहीं दिया और अगली टीम ने वो दे दिया, जबकि उनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उनको बोनस मिलेगा। जब मैं किसी और का आंसर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तब मुझे याद है उसमें सवाल था कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, और इसका जवाब उस दिन मुझे ही आ रहा था, कटक, क्योंकि अपने ऐसी पंचायती खूब की हुई थी। तो कटक में हुआ था। तो एक मुझे याद है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बिल क्लिंटन जब राजस्थान आए थे तो कौन से गांव में गए थे। तो वहां से जिस किसी एक पहली टीम से पूछा था, उसके बाद शायद 4 टीम और थी, 5वें पे मैं था, और मैंने वो बजा दिया, बेल बजा दी। तो वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा तुमने क्यों बजाया, पहले बारी इनकी है, ये जवाब देंगे, ये नहीं दे पाए तो दूसरे देंगे, वो नहीं दे पाए तो तीसरे, तुम तो 5वें हो। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस में था उस दिन, मैंने कहा इन चारों को नहीं आता। ये कल ही मुझे आता है, और मैं ये छोड़ो, मेरे से आगे 5 बेटे, इनको भी नहीं आता, आप इनसे पूछ लो बोले। अच्छा, वो सारे मेरे को छोड़ के सारे इंग्लिश मीडियम थे, तो उनको मैं बड़ा अखर भी रहा था, यार गंवार आदमी आगे बीच में पंचायती कर रहा है, तो उनका पूछ लो, इसे पूछ लो। तो मैंने नाइला, अपने जयपुर के पास गांव नाइला, तो बिल क्लिंटन या नाइला आए थे, अपना अखबार पढ़ा हुआ था। अखबार छोटी उम्र से पढ़ने लगे, तो अखबार में कई दिन तक न्यूज आई थी कि भाई बिल क्लिंटन पहुंचे नाइला, बिल क्लिंटन की बेटी थी उनके साथ, बेटी का नाम है चेल्सी। चेल्सी को देखकर नाइला गांव के लोग बड़े प्रभावित हुए, गांव के लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम रख लिए चेल्सी, है ना। तो ये खूब सारी बातें थी, अपने को पूरा याद था। और फिर मेरे एक याद था कि बिल क्लिंटन जब यहाँ नाइला आए थे, बिल क्लिंटन जिस साल भारत आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब तो भारत बहुत पावरफुल हो गया जी, अमेरिका का राष्ट्रपति दिन में 4 बार अपना नाम जपता है ना। ट्रम्प बार बार, मोदी ने मेरे को ये कहा, मैंने युद्ध रुकवा दिया, ये कर दिया। पहले भारत जब इतना पावरफुल नहीं था, तब अमेरिका को लिफ्ट भी नहीं देता था अपने को ज्यादा। और उससे पहले भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, 98 वाला जब परमाणु वाला कर लिया था हमने, तो अमेरिका ने हम पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे थे भारत वाले कि प्रतिबंध हटे, अमेरिका से बातचीत हो, अमेरिका से व्यापार हो, क्यों बड़ा देश है यार, कैसे बैठेंगे उसके बिना अपने। तो हमने जैसे तैसे करके अमेरिका के राष्ट्रपति को राजी कर लिया कि तू भारत आ, और अमेरिका का राष्ट्रपति आ और गया बिल क्लिंटन भारत। तो उन दिनों अमेरिका का एक सैटेलाइट गिर गया था, सैटेलाइट होते हैं। अरे आप देखिए, जब लोगों के पास संचार के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, तो गांव में ये सूचनाएं पहुंची कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है, क्यों आ रहा है, आज तक तो नहीं आया, अब अचानक क्या आ रहा है। फिर गांव के लोगों ने अपने अपने तरफ से बातें बढ़ाई कि उनका सैटेलाइट गिर गया, उसको ढूंढ रहे हैं वो पूरी दुनिया में। तो उनको किसी ने बताया कि कहां गिरा है, भारत, तो यहाँ आएंगे। अब भारत में आया वो राजस्थान, राजस्थान में आया जयपुर, जयपुर में गया नाइला। अच्छा, राजस्थान में कोई आएगा तो अपने स्वागत भी पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया जाए, अपने पारंपरिक तरीका है घूमर, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मार देश, अपने तो ये है। तो यहाँ शाम को नाइला में जब उसको रोका गया, तो घूमर का कार्यक्रम उसके सामने कंडक्ट किया गया। तो बिल क्लिंटन बैठा है और अधिकारी बैठे हैं, सामने महिलाएं डांस कर रही है घूमर। तो किसी एक महिला ने बिल क्लिंटन का हाथ पकड़, तू ही नाच, आप भी आओ। तो बिल, और बेचारे गोरे भले ही होते हैं, बिल क्लिंटन नाच लिया उन महिलाओं के साथ में। तो उसने यूं यूं करके थोड़ा महिलाओं को देखा वैसे ऐसे कर रही है, तो उसने भी कर लिया। अच्छा, टीवी पर आया, तब टीवी बहुत कम हुआ करते थे लोगों के, अखबार में भी आया, जमकर झूमे बिल क्लिंटन, नाइला में महिलाओं के संग किया डांस। अच्छा, टीवी पे लोगों ने फोटो देखी, ऐसे ऐसे कर रहा है बेचारा वो, लोगों ने कहा वो तो ऐसे ऐसे करके अमेरिका वालों को बता रहा था कि सैटेलाइट मिल गया। तो अब इतनी सारी बातें अपने नाइला पे की, तो अपने नाइला फटाफट जवाब दिया
तो उसमें शायद उन्होंने 20 सवाल पूछे थे, 15 पूछे थे, अब तो मैं भूल गया। तो 2 राउंड किए थे, पहला राउंड किया उसमें जैसे 15 थे तो पहले में 7 थे, दूसरे में 8 थे, तो पहले राउंड का मैं टॉपर था। उसमें ये सवाल थे कटक नाइला, 2-4 और कोई राजा महाराजा। फिर दूसरा राउंड किया, दूसरे राउंड में उन्होंने 2 ही चीजें पूछी, या तो पूछी इंग्लिश बुक्स, इसका राइटर कौन है, या गाड़ियों के बारे में पूछा, ये गाड़ी कौन से देश की है, ये कौन सी कंपनी बनाती है। अपना दोनों चीजों से कोई लेना देना, पर हम पहले उसमें राउंड में इतने ज्यादा टॉप पे थे कि बाद में शायद हम 4th पोजीशन पे आए थे। सेकंड राउंड पूरा साफ ही हो गया था हमारा, न तो मुझे वो किताबों के नाम आ रहे थे, ना उन गाड़ियों के बारे में मेरे को जाना, फोर्ड कौन सी कंपनी, फोर्ड कंपनी कौन से देश की है, किसी बुक का नाम बताया वो बताओ, हॉलीवुड की कोई मूवी का नाम बताया कि इसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो न अपने हॉलीवुड की मूवी देखी हुई थी, न अंग्रेजी की किताबें पढ़ी हुई थी, गाड़ियां दूर दूर तक अपने सपने में ही नहीं थी, तो वो नहीं बता, पर फिर भी मैं फोर्थ था। पर मेरे को ये याद है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे। एक तो मेरी स्मृतियां उसको लेके वो है, एक मैंने जिंदगी में पहली बार उसी दिन ये लेज खाए थे, चिप्स आते हैं चिप्स, उससे पहले मेरे ये चिप्स नहीं खाए थे, ये मेरे को बड़े मजेदार लगे थे। मैंने आगे रूममेट को बताया भैया आज जो मिला नहीं ये कल वापस लाएंगे, नाम और नहीं पता क्या मिला है। फिर जाके दुकान वाले को देखा गया ये है, उसको ये दे रहे, फिर उसका नाम याद गया, अच्छा ये है क्या, ये बड़ा लेना है। अब तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक कहीं पिलाई थी, अपने राजी थे कि एक तो 2 घंटे स्कूल वालों से पीछा छूटा, नंबर बोले चौथा आया और मैं तो 10वां आता तो भी राजी होता। तो ये है, तो याद रखना भाई, परसों अखबार ढंग से पढ़ना, सुभाष के बारे में खूब सारी जानकारियां मिलेगी। उनमें से एक जानकारी हो सकता है ये हो, यदि अपने अखबार वालों को बताओ कि जोधपुर में अपने एक जगह गिरदी कोट, कौन सी जगह है, और गिरदी कोट में सुभाष ने एक सभा को संबोधित किया था। यदि अखबार वालों को आता होगा तो अखबार वाले पक्का लिखेंगे, वो सभा यही थी, 1938 वाली सभा थी जो सुभाष यहां संबोधित कर रहे थे। 45 में जोधपुर आए थे नेहरू जी, कौन आए थे, और 45 तक लगभग लगभग ये पता चल गया था देश आजाद होने वाला है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, अंग्रेज जाने में तैयार बैठे थे। नेहरू जी आए, जोधपुर के राजा हुआ करते उमेद सिंह, कौन थे, नेहरू जी ने उमेद सिंह जी कहा कि साहब अंग्रेज जा रहे हैं तो आपके राज्य में अंग्रेज नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जोधपुर का तो प्रधानमंत्री अंग्रेज था डोनाल्ड फील्ड, तो उनका डोनाल्ड फील्ड को हटाओ, अंग्रेजों के जाने का टाइम आ गया। तो फिर जोधपुर में नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे CS वेंकटाचारी, कौन बनाए गए थे, साउथ इंडियन IAS थे अपने, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको, हम आगे पढ़ेंगे, CS वेंकटाचारी आगे चल के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, क्या बनते राजस्थान के, तो किसके कहने पे बनाए गए थे, नेहरू जी कहने, किस साल, किसकी जगह, डोनाल्ड फील्ड की जगह, लिखो 1945 ईस्वी में, 1945 एडी, 1945 ईस्वी में 1945 एडी, नेहरू जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ नेहरू जी, नेहरू जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ नेहरू जी, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। CS वेंकटाचारी वॉज अपॉइंटेड एज PM ऑफ जोधपुर इन प्लेस ऑफ डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। CS वेंकटाचारी वॉज अपॉइंटेड एज PM ऑफ जोधपुर इन प्लेस ऑफ डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो CS वेंकटाचारी वॉज अपॉइंटेड एज PM ऑफ जोधपुर इन प्लेस ऑफ डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको बताओ, कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, किसकी जगह, एक 26 जुलाई 1942 ईस्वी, कब की बात है, जोधपुर में मनाया गया था मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। क्या मनाया गया था, लिख लो, सत्याग्रह जानते हो आप, हा? क्या, अरे वो डिबेट थोड़ी है, और तो ये टीवी पे बोल रहा था, वो वायरल हो गई ऐसे। पहले से क्या, मैं कोई यूं डिबेट के लिए थोड़ी जाता हूँ, स्कूल कॉलेजों में तुम नहीं गए कभी, वैसे तो ऐसे स्कूल कॉलेजों में सभी बोलते थे, तेरे को लगता है ऐसे। इस मारवाड़ सत्याग्रह, भाई सत्याग्रह मनाया, सत्याग्रह किया, सत्याग्रह में महिलाएं भी भाग ले सकती है,
तो जोधपुर की महिलाओं की जो नेता थी उनका नाम था महिमा देवी किंकर। क्या नाम था? लिखो, इसी में लिखना नीचे। महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ महिमा देवी किंकर, महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। अब तक का जो प्रजामंडल पढ़ा उससे एक बात तो समझ में आई कि प्रजामंडल के सबसे बड़े नेता थे जयनारायण व्यास। तो व्यास जी ने खूब सारी किताबें भी लिखी। लिखो, जयनारायण व्यास की पुस्तकें, बुक्स ऑफ जयनारायण व्यास। एक बुक लिखी मारवाड़ की अवस्था। कौन सी बुक लिखी? अब मुझे लिखो, व्यास जी जब लिखेंगे मारवाड़ की अवस्था तो अवस्था अच्छी बताएंगे कि बुरी बताएंगे? बुरी बताएंगे। मारवाड़ में राज बुरा है ये बताएंगे। लोगों ने पूछा भाई कैसा राज है? उन्होंने कहा पूछो मत, पोपा भाई की पोल है। किसकी पोल है? अब भगवान जाने पोपा भाई नाथी भाई कौन हुई थी। अपने चलता है कोई कहते था नाथी का बड़ा है क्या? तो नाथी भाई ये चलता है कहते पोपा भाई को राज है क्या? तो पोपा भाई का राज कैसा था और कैसा नहीं था। एक ये 47 में मार्च में आंदोलन करने वाले थे, तब इन्होंने एक बुकलेट निकाली थी, मार्च से संघर्ष क्यों, कि भाई क्यों कर रहे हैं मार्च में आंदोलन, वाई स्ट्रगल फ्रॉम मार्च। मार्च से संघर्ष क्यों? हाँ एस मार्च से संघर्ष क्यों, वाई स्ट्रगल फ्रॉम मार्च। ये तो पंप बुकलेट थी एक छोटी, कुछ गीत लिखे थे इन्होंने। लिखो गीत, बुक ही थी पर गीत के रूप में बुक थी, तो अलग से लिख लो, गीत लिख लो, सॉन्ग्स। राम जी ने ओळमो, डायरेक्ट ओळमा भी किसको? ओळमा क्या होता है? पक्का शिकायत, टोंट मारना, शिकायत। दूध मत लजाइजे, माने ऐसो दीजो देश। अभी थोड़े दिन पहले कोई क्वेश्चन पूछ लिया था, इनमें से कौन सा एक जयनारायण व्यास का गीत नहीं है? राम जी ने ओळमो, दूध मत लजाइजे, माने ऐसे दीजो देश और पंछीड़ा। पंछीड़ा नहीं है, वो किसका है? पर उन्होंने 3 तो जयनारायण व्यास के दे रखे हैं। अगली बार ये पूछ लेंगे इनमें से जयनारायण व्यास का कौन सा है। अपने गीत याद रहे तो बताओ कौन कौन से। राम जी ने ओळमो, दूध मत लजाइजे, माने ऐसो दीजिए। आपने अभी कहा कि सर ओळमे का मतलब होता है शिकायत। आप आरएएस अधिकारी बन गए, आपने आया, आपकी शिकायत आईएएस को की गई, तो क्या ये कहा जाएगा कि आपका ओळमा दिया गया? आप तो कहते हो शिकायत और ओळमा एक ही होता है। नहीं तो मारवाड़ी में है तो क्या मतलब, मतलब पूछ रहा हूं, किसी भी भाषा में कोई होता है शब्द का अर्थ होता ही है। अरे अरे शांति, मतलब नहीं बता सकते? घर में बोलते हैं ऐसा? क्या बोलते हैं तो कब बोलते हैं ऐसा? बच्चा रोता है तब? हाँ,
जब गलत काम करके आए कि तुम्हारा ओड़मा आ गया। कौन देता है वो ओड़मा? बाहर के लोग। वो जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने जानकार होते हैं या जानकार नहीं होते? ऐसी शिकायत जिसमें शिकायत करने वाले का भाव आपको सुधारने का हो। वो एक अच्छा व्यक्ति है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, पड़ोसी है, अंकल है। एक दिन उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देख लिया। वो जब आपके घर पे आकर कहते हैं कि सिगरेट पीता है, तो वो वास्तव में चाहते हैं कि ये सिगरेट छोड़े। जब अगले की सदिच्छा हो, अगले का भाव अच्छा हो, ऐसी जो शिकायत होती है वो क्या होती है? ओढ़मा होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो चाह रहे हो मार दो इसको, है ना, उनका ये है। तो ऐसी शिकायत जिसमें अगला अपने प्रति शुभ इच्छा रखता है, अपने प्रति भले भाव रखता है, जब ऐसी शिकायत हो तब उसको क्या बोलते हैं? इसलिए घर वाले कहते हैं कि इसका मतलब आस पड़ोस के लोग जो अपना भला चाहते हैं उनके खिलाफ कोई बुरा काम करना। उल्टा मैं कहता हूं, एक बार यदि कोई शिकायत शिकायत ऐसे लोग करते हैं जो जानते, जो दूसरे लोग, एक बार कोई आपकी शिकायत करने आए तो पापा उसके गले पड़ जाएगा, नहीं हमारा बच्चा ऐसा ही नहीं। पर जब ओढ़मा देता है तो पापा फिर उससे शंका करते हैं, क्योंकि वो जानकार व्यक्ति है, वो अपने अड़ोस पड़ोस का, उससे आप लड़ नहीं सकते। उसको आप कहते हो कि नहीं भाई समझाएंगे। वरना कोई यूं ही आगे, कोई रैंडम आदमी आगे कि आपके बेटे ने ऐसा किया, हो सकता है उसके जाने के बाद आपके पापा उल्टा लटका के कूटे, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहते, उल्टा उसको कहेंगे नहीं नहीं ये तो कर ही नहीं सकता, आप ऐसी शिकायत कैसे लगा सकते हैं इसकी। तो समझ में आ गई? तो ओढ़मा अलग होता है, शिकायतें अलग होती है। जब कोई भाषा बहुत पुरानी होती है ना, उस भाषा में भाव के भी शब्द हो जाते हैं। जब भाषा पुरानी होती है उसमें भाव भाव के भी शब्द हो जाते हैं कि मैं, मेरे मन में क्या भाव है उसके लिए भी मेरे पास वर्ड है। जैसे अपने एक वर्ड है ओलियो। आपने मेरे कहा ओलियो का मतलब है याद। क्या मैं इसे पूछ सकता हूं क्या, अरे कल मैंने जो पढ़ाया था वो ओलियो है क्या? क्या मैं ये पूछ सकता हूं अरे फिफ्थ क्लास में जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे वो ओलियो है क्या? क्या आप मुझे कह सकते हो अभी सर आपको तो 11वीं के बाद भी ओलियो पड़ी है? नहीं है। ओलियो का मतलब है किसी व्यक्ति से हम पहले मिल चुके हैं, अब उससे दोबारा मिलने की याद आ रही है, तब ओलियो है। एक बेटी अपने ससुराल में है, पीहर वालों की याद आती है, उसके लिए वो। आई बात समझ में? तो भाव के शब्द है। तो भाषाएं जब पुरानी होती है उसमें खूब सारे शब्द हो जाते हैं। आप में से हो सकता है ये कोई उधर से आए, गेट को खुला छोड़ दे और हवा आती रहे, बाहर से आवाजें आती रहे, और मैं किसी को इनमें से खड़ा करूंगा, अरे गेट उड़ाल दे, गेट उड़ाल। और हो सकता है उसकी चिटकनी लगा दे। और इस बार कोई बाहर से आए, नॉक 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 नॉक, अरे आप में से कोई खड़ा और खोले, बंद किसने किया? सर मैंने किया था बंद। क्यों बंद किया? सर आपने कहा था ना। मैंने बंद करने का नहीं कहा, मैंने कहा था उड़ाल दे। ना खुला है ना बंद है, उसके बीच की जो स्थिति है वो क्या है? मैं एक बार जोधपुर किसी एक जोधपुर क्लास से लेने के लिए गया हुआ था, जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में। तो वहां जहां मैं रुका हुआ था, वहां कुछ सुबह सुबह कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। कोई एक कार्यक्रम था, मैं इनवाइट था उसमें, तो वो मुझे बुलाने के लिए आ गए, सर हमारे साथ चलो। वैसे कार्यक्रम का टाइम 11 बजे, वो मेरे पास 9 बजे आ गए। लो चल चलते हैं चलते हैं। मैंने कहा यार बैठे हैं, लो आओ, लो भाई चाय वाय बनाओ, भाई गेस्ट आए हैं। तो वहां जो बच्चे रहते हैं और चाय वाय बना के लाए, चाय वाय पी रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, कार्यक्रम कैसा होगा क्या होगा उस पर चर्चा कर रहे थे। इतने वो 10:30 के आसपास टाइम होने लगा। फिर किसी ने कहा अरे 10:30 होगी, 11 बजे चलना ही है। मैंने कहा 5 मिनट का टाइम दो, अभी मैं खड़खोटा खा के आया, अभी बहुत जल्दी जल्दी नहाना। फिर मैंने बोलते मैं यूं चलने लगा, तौलिया वोलिया उठा के मैं जैसे वॉशरूम की तरफ जाने लगा, मैंने उनका कहा बाथरूम में जाने लगा, मैंने उनका अरे ये तो आप लोग थे। मैंने आपको कहा मैं अभी खड़कोटा खा के आया, और आपने कहा हाँ सर जल्दी आ जाओ। आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो ये सोचता कि रसोई में जाके अकेला कुछ खाएगा और हमें नहीं खिला रहा यार। ठीक बेशरम आदमी है, क्या हो रहा है, खा के आ रहा हूं तो हमें खिलाना यार, ऐसा थोड़ी होता कोई। शब्द है जी, तो भाषाओं के अलग अलग शब्द होते हैं। लिखो समाचार पत्र, जयेंद्र नारायण व्यास के समाचार पत्र। जयेंद्र नारायण व्यास की पुस्तकें पढ़ी, जयेंद्र नारायण व्यास के गीत पढ़े, अब जयेंद्र नारायण व्यास के समाचार पत्र।
लिखो, अब मैं समझा दूंगा। पीप पीप लिखा हुआ, PWP नहीं दिख रहा? ये पीछे तुम्हारे जो पीप का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली सही। क्या बोला तू? झांकना, देखना। अखबार झांकता ही तो है, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। चोर पापी और उल्लू अंधेरा चाहते हैं, पर प्रचार पब्लिक की। तो सर्च ही तो कर रहा होता, झांक ही तो रहा होता। पीप का मतलब क्या होता है? झांकना। पहला अखबार कौन सा लिखा हमने? अखंड भारत। हिंदी का अखबार था, बॉम्बे से पब्लिश। अभी मैंने देखो बताया था कि व्यास जी कराची से बॉम्बे गए, जाके अखंड भारत निकाला, चला नहीं तो नाचने लगे। बात बताई थी। तो लिखो, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो हिंदी, आगे लिख दो बॉम्बे। अब यार क्वेश्चन बता, ऐसे पता नहीं चलेगा। लिखो, अगला अगला बताओ क्या है। कौन सा है? तरुण राजस्थान। हिंदी का अखबार है, ब्यावर से निकलता था। लिखो, हिंदी और ब्यावर लिखो, फिर मैं समझाता हूं। ये वही अखबार है जो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त निकालते थे। वो निकालते थे अजमेर से। कहां से निकालते? थोड़े टाइम के लिए इसको व्यास जी ने निकाला था ब्यावर से। उसी अखबार को व्यास जी ने कहां से निकाला था? ब्यावर। अगला कौन सा है? इंग्लिश का है, नाम से दिख रहा है आपको, दिल्ली से। इंग्लिश में था और दिल्ली से निकलता था। अगला कौन सा है? आंगीवाण। आंगीवाण राजस्थानी का अखबार था, ब्यावर से निकलता था। राजस्थानी और ब्यावर से। हो गए। अखंड भारत कहां से? बॉम्बे से। आपका तरुण राजस्थान, याद रखना वही तरुण राजस्थान है ना। और आपका पीप कहां से? दिल्ली से। और आंगीवाण कहां से? ध्यान देने वाली बात है, राजस्थान के दोनों दोनों ब्यावर से निकले। ब्यावर कहां पे? अजमेर। तो अपने ज्यादातर अखबार कहां से निकले? ये क्वेश्चन है। राजस्थान के अधिकतर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुए? क्यों निकले, कोई पूछ ले तो पता है? बस बताना नहीं है किसी को अपना। अगला प्रजामंडल लिखो, हाड़ौती। 5-7 लाइनें छोड़ के लिखना अगला प्रजामंडल। लिखो, संस्थापक लिखो। हाँ? संस्थापक 15-20 होते हैं। 50-60-100-70, 200-400 भी हो सकते हैं। हम केवल कुछ उन महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिखते हैं जिनके आरपीसी सवाल पूछती है। बाकी ऐसा थोड़ी होता है कि जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद पाटनी ने बनाया तो अकेले ही थे। उनके साथ भी 50-60 लोग रहे होंगे। हम वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका सवाल आता है इसलिए पढ़ लेते हैं। बाकी 50 के नाम लिखते कहां घूमे। तो हाड़ौती प्रजामंडल किस किसने बनाया? नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। दोबारा नाम बताओ। नैनूराम शर्मा हमने पढ़ रखा। नैनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे। नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। नैनूराम शर्मा तरुण राजस्थान अखबार से जुड़े हुए। तीनों जगह नाम पड़ा है। ये प्रजामंडल बना, इस प्रजामंडल ने एक आंदोलन चलाया था बेगार के खिलाफ। किसके खिलाफ? क्या होती है बेगार? जबरदस्ती काम करवाना क्या होता है? बेगार। लिख लो। प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट। प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट। प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट। बाकी इस प्रजामंडल ने मैंने बता दिया था, बंद हो गया था, फिर 5 साल बाद कोटा नाम से बना था। तो बाकी बातें कैसे पढ़ेंगे? कोटा।
अगला प्रजामंडल बीकानेर। अगला प्रजामंडल कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर में प्रजामंडल बनने से पहले कई पार्टियां बनी। कौन सी पार्टियां थी वो देखते हैं। पहले एक पार्टी लिखो, सर्वहितकारिणी सभा। क्या नाम पार्टी का बताओ? देखिए, सर्वहितकारिणी सभा। स्थापना लिखो 1907 चूरू। कब हुई स्थापना बताओ? 1907। कहां पे हुई? चूरू। संस्थापक लिखो। कन्हैयालाल ढूंढ। और स्वामी गोपाल दास। किस में मर्ज करें? हाँ, 1907 में बनी, फिर नहीं बनी। क्या फर्क पड़ता है? अभी हमने मारवाड़ प्रजामंडल में कितनी सारी पार्टियां पढ़ी, क्या वो मर्ज पढ़ाई मैंने बाद में? भाई, प्रजामंडल बहुत लेट बना, पर उससे पहले भी लोगों ने कुछ तो प्रयास किए होंगे। वही है सारे, सब में जयनारायण व्यास नहीं है। कोई तो शुरू करेगा, कहीं से तो शुरू होगा। प्रजामंडल तक कहां तक मुझे यूं थोड़ी है एक दिन रात को उठे, सुबह उठे का प्रजामंडल। प्रयास होंगे धीरे धीरे, वो प्रयास है। ऑब्वियसली बात, मैंने अभी क्या बोला? प्रजामंडल 200 लोगों ने मिलकर बनाए हैं। ये तो ऐसे कैसे हो सकता है? आज कोई पार्टी है, आज बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या किसी एक आदमी ने खड़े होकर बना दी? भाई, कांग्रेस की तो हम पूरी स्थापना ही पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना एयू ह्यूम ने स्थापना की, पहला अधिवेशन हुआ, 72 लोगों ने भाग लिया। तो 1885 में भी जब 72 लोग मिलकर एक पार्टी बना रहे थे, तो इनमें भी लोग तो रहे होंगे। पर हम क्या सबके नाम पढ़े? कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अपने केवल उनके पढ़ रहे हैं जिनके आरपीसी सवाल पूछती है। आपके नोट्स में केवल वो है जो आरपीसी सवाल पूछ रही है और कुछ ही नहीं। मैं कई बार कहता हूं, कोई इन नोट्स को पढ़ने के बाद ये कि मैंने हिस्ट्री सीख ली, नहीं, तूने केवल उतना सीखा है जो हिस्ट्री के सवाल आरपीसी पूछती है। इसके आसपास में हम घुमाते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आरपीसी ये सवाल पूछती है, ये तो सारे लिखवाने हैं। फिर जब उन्होंने माणिकलाल वर्मा का गीत पूछा है, तो हो सकता है जयनारायण व्यास वाले गीत भी पूछ ले, तो जयनारायण व्यास वाले एक्स्ट्रा लिख लो। इतना सा ले दे के घूम फिर के चीजें होती है, तभी वो नोट्स होते हैं। वरना फिर बुक में नोट्स में क्या फर्क पड़े? फिर तो मार्केट में किताबें पड़ी है खूब सारी भाई। खाली मारवाड़ प्रजामंडल, इस पर 500 पन्नों की बुक है। हमने मारवाड़ प्रजामंडल पे पन्ने लिखे 5। हाड़ौती प्रजामंडल पे हमने 3 लाइनें लिखी, इस पे 100 पन्नों की बुक मिलेगी कोई? इस दिन बना था, इतने लोगों ने बनाया था, इतने बजे बात हुई थी, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, अखबार में न्यूज आई थी, अखबार में ये कहा था, सरकार ने ये कहा था। कितनी सारी बातें बनती है। पर हम उतनी चीजों में क्यों जाएं? और हम यदि उतनी चीजों में जाएंगे तो फिर इतना ही पढ़ेंगे। हमें कई चोटियां नापनी है। हमें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चोटियां भी तो नापनी पड़ेगी। हमें तो नैनो टेक्नोलॉजी से कपड़े कैसे बन रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। हमें तो साहब फलाना कानून आ गया, उसमें क्या क्या ये भी तो देखना पड़ेगा। अपने काम काम की चीजें इतनी है। फाउंडर लिखो, कौन कौन है बताओ? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। उन दिनों ये पार्टी बड़ी पॉपुलर हुई थी। इस पार्टी को बोलते थे चूरू की कांग्रेस। क्या बोलते? जैसे भारत में कांग्रेस थी, वैसे चूरू में कौन सी थी? सर्वहितकारिणी सभा। लिखो, इस संगठन को चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन एज कांग्रेस ऑफ चूरू। इस संगठन को चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन एज कांग्रेस ऑफ चूरू। चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। क्या किया भाई इन्होंने? सागी थे पॉपुलर हुए, इन्होंने स्कूलें बनाई थी। क्या बनाई थी? लिखो, इस संगठन ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस संगठन ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी।
डिसऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। जैसे कौन कौन सी की थी, लिखो। लाइक लिखो, जैसे कौन कौन से स्कूल है बताओ देखे। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। ये जो कबीर स्कूल बनाए गए थे ना, ये बनाए गए थे दलितों के लिए। किसके लिए? लिख लो आगे, दलितों हेतु, फॉर दलित्स। समाज का वो डिप्राइव सोसाइटी, जो डिप्राइव तबका जो सोसाइटी में बराबर नहीं आ पाया, जिनको स्कूल के अवसर कम मिले या जो पढ़ने नहीं जा पाए, उनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए। कौन से बनाए गए? कबीर पाठ। पुत्री पाठशाला बूढ़े लोगों के लिए या किसानों के लिए? देखो, लड़कियों के लिए। कई ने कहा किसानों के लिए सर। लड़कियों हेतु, फॉर गर्ल्स। और वे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं जिन्होंने कहा किसानों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, सर ने दो ही ऑप्शन दिए। सर ने कहा है तो कहा है, फिर सर के इधर उधर हम सोचेंगे। थैंक यू। तो दलितों के लिए कौन सी स्कूल थी? कबीर पाठशाला। और बच्चियों के लिए कौन सी थी? आपने यदि छोटी क्लासों में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो, तो अंग्रेजों ने भारत में क्या सुधार किए जाए, बोलो मैंने क्या बोला अभी? अंग्रेजों ने भारत में क्या सुधार किए जाए, दोबारा बोलो। इसको डिस्कस करने के लिए लंदन में 3 सम्मेलन बुलाए। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया बताओ? भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, राज्य में शासन में सुधार करने के लिए लंदन में 3 मीटिंग बुलाएगी। उन मीटिंग को क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। 1930, 1931, 1932। कब कब बताओ? 30, 31 और 32। तीनों में बीकानेर के राजा को बुलाया गया। बीकानेर के राजा का नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? अच्छा, क्यों बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन? भारत में क्या सुधार किए जाए। तो ये जो बीकानेर में नेता थे, जीते ये कार्यकर्ता, सर्वहितकारिणी सभा वाले और बाकी जो लोग थे, इन्होंने सोचा कि अच्छा राजा जी वहां पे तो जाके बात करते हैं कि भारत के अंदर क्या किए जाने चाहिए, सुधार, लेकिन हमारे बीकानेर में किसी प्रकार का कोई सुधार करते। तो इन सब लोगों ने मिलके और एक पर्चा प्रकाशित किया, एक पैम्पलेट छपवाया। उस पैम्पलेट का नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। क्या नाम था? बीकानेर दिग्दर्शन। और उसमें ये लिख दिया कि भाई बीकानेर का राजा क्या क्या नहीं करता, हमें आंदोलन नहीं करने देते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, सारी कमियां लिख दी। और कमियां लिख के लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बंटवा दिया। कहां बंटवा दिया? इवन गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष के पास था। गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था लॉर्ड सेंकी। क्या नाम था? लॉर्ड सेंकी के पास। अब सारे नेता बोल रहे हैं गोलमेज सम्मेलन बोलते बोलते बीकानेर के राजा का नंबर है। राजा बोलने लगे, लॉर्ड सेंकिन का रुको राजा जी, पर्ची निकल गई, ये बोलो देखे। राजा जी ने पढ़ा, उसमें लिखा गंगा सिंह ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। राजा ने कहा आज थोड़े कंठ खराब है, आज मैं बोलूंगा, कल बोलेंगे भाई साहब इस पे। राजा हाथों हाथ बाहर आया, वापस बीकानेर की टिकट करवाई, बीकानेर आए और का लिस्ट बनाओ कौन कौन शिकायत कर रहे थे। फिर उन सबको जेल में बंद किया था। कौन से पर्चे के कारण? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे। कौन से गोलमेज सम्मेलन? दूसरे। कौन से राजा के खिलाफ? अच्छा, कल मैंने बताया था भारत में पहली बार झंडे कब फहराए गए थे? 1930। कब फहराए गए थे? बताया था मैंने। 1929 का लाहौर सेशन था, उसमें पहली बार बात की गई थी। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार फहराए गए थे, बताया था। तो चूरू में फहरा दिए गए थे। एक वो बात और लिखेंगे पहले। तो 26 जनवरी 1930 को, कब बताओ देखे? 26 जनवरी 1930। चूरू में एक टावर है, उसका नाम है धर्म स्तूप। क्या नाम है? एक टावर बना हुआ, उस टावर का नाम क्या है? धर्म। 2 लोग गए, उन्होंने जाके भारत का झंडा फहरा दिया। 2 लोग, एक तो ऊपर जो नाम लिखा उसमें दूसरा क्या लिखा? दूसरा बताओ। स्वामी गोपाल। और एक व्यक्ति थे चंदनमल बहेड़। कौन थे? तो किस किसने झंडा फहराया बताओ? कहां फहराया? चूरू में। कहां? कब फहराया? पहले ये लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 एडी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 एडी।
स्वामी गोपाल दास तथा चंद्रमल बहेड़ ने, स्वामी गोपाल दास एंड चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास तथा चंद्रमल बहेड़ ने, स्वामी गोपाल दास एंड चंद्रमल बहेड़, चंद्रमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। होस्टेड इंडियन फ्लैग एट धर्म स्तूप ऑफ चूरू, चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। होस्टेड इंडियन फ्लैग एट धर्म स्तूप ऑफ चूरू, चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। किस किसने? बाद में इन्हीं कुछ लोगों ने मिलके और एक पर्चा प्रकाशित किया था। कौन सा? बीकानेर। कौन से राजा की आलोचना? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ब्रैकेट में 1931 लिख लेना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां हुए थे गोलमेज सम्मेलन? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल वर्कर्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल वर्कर्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा प्रकाशित किया। पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा प्रकाशित किया। पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा प्रकाशित किया। पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन। इसमें महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। महाराजा गंगा सिंह वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इट। इसमें महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। महाराजा गंगा सिंह वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इट। तो बाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने के लिए उन पे जो मुकदमा चलाया गया था ना, उस मुकदमे का नाम था, पढ़ो देख क्या नाम है, कि कुछ लोग बीकानेर के खिलाफ क्या कर रहे थे। लिख लो, हेडिंग डालो, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ? कौन से पर्चे के कारण गिरफ्तार किए गए? लिखो, बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ड्यू टू बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ड्यू टू बीकानेर दिग्दर्शन, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पॉलिटिकल वर्कर्स वर अरेस्टेड। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पॉलिटिकल वर्कर्स वर अरेस्टेड। जैसे दो तो वही है जो ऊपर आपका झंडा फहरा रहे हैं। कौन कौन नाम बताओ देखे तो? स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल, दो नाम नए लिख लो, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ, चार नाम लिख लो। जैसे करके लिखो कौन कौन गिरफ्तार हुए। कौन कौन है बताओ देखे। सत्यनारायण सॉरी स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। क्या क्या नाम बताओ देखे। स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। कल पढ़ेंगे बाकी।